यावती, किसकी कितनी फिर वो इच्छाएं पूरी हो सकेंगी कि नहीं हो सकेंगी, कभी नहीं हो सकती हैं। इसलिए उन इच्छाओं को रोक देना ही सबसे बड़ी तपस्या है। मन तो बहुत चाहता है, क्या क्या कल्पनाओं के लड्डू चखना चाहता है, लेकिन प्राप्त वही होगा जो जिसके पुण्य में या जिसके भाग्य में रहता है। इसके आगे केवल तुम कल्पना करते रहो। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि चक्रवर्ती के स्वप्न देखते हैं और उनकी सत्ता में एक रोटी भी नहीं है, चक्रवर्ती के स्वप्न देख रहे हैं, मांग रहे हैं भीख। एक भिखारी स्वप्न देख रहा है, चक्रवर्ती के स्वप्न कहानी आती, घसियारी की कहानी, भेज तो रहे हो घास और देख स्वप्न क्या देख रहे, चक्रवर्ती राजा महाराजा। स्वप्न तो देख सकते हो, विचार बना सकते हो, कल्पना कर सकते हो, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तत्वज्ञानी जीव जो हुआ करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव जो हुआ करते हैं, वे इसी चिंतन में डूब जाते हैं कि हमारी इच्छा करना व्यर्थ है। और यदि आपकी सत्ता में है, पुण्य आपके भाग में है, तो आपके कहीं कुछ भी कहने की आवश्यकता भी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप वैसी अनुकूलताएं मिलने लगती। पुण्य का अर्थ ही यही। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य धन दौलत का नाम अकेला नहीं है, मकान दुकान का नाम अकेला पुण्य नहीं। पुण्य का अर्थ है जो अनुकूल सामग्री को पूर्ण करे, अनुकूलता को प्रदान करे, उसका नाम है पुण्य। अनुकूलता प्रदान करे और प्रतिकूलता प्रदान करे, उसका नाम है पाप। अन्यथा सबसे बड़े पापी आपने बाह्य धन दौलत के लिए पुण्य समझ लिया तो फिर तो भगवान के पास कुछ नहीं, तो ये सबसे बड़ी पापी ठहरेंगे, वे सबसे बड़े। और भगवान परिग्रह नारकस्य वो व्यक्ति, नरक जाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पुण्यात्मा होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध काम हो जाएगा। जबकि आचार्य कहते हैं अनुकूल सामग्री को प्रदान करने वाला पुण्य होता है। देखिए, अगर किसी का पुण्य अच्छा है तो उसको कुछ भी नहीं कहना होता, सब कुछ हो रहा है। दूसरे लोगों को आश्चर्य है कि मुनि महाराज निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, अपने पास जमा खाता करके तैयार करके नहीं रखते हैं, अपने हाथ से कुछ बनाते नहीं हैं और निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें भी नियम लेकर के जाते हैं और फिर भी रोज रसमलाई खाते हैं, फिर भी रोज लड्डू। अरे ये कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है? और यहाँ सो व्यक्ति सिर का पसीना पैर तक बहाता है, फिर भी रोज रोज गुलाब जामुन नहीं मिल रहे, रोज रोज घर में मेवा मिष्ठान नहीं मिल रहे। क्या कहोगे? कहो इसके विषय में तर्क करो। अंत में यही कहना पड़ेगा कि जिनका पुण्य है तो फिर बिना चाहे अपमान तो नहीं, किसी से नहीं कह रहे और फिर भी उनको मिलता है। पुण्य है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। पुण्य है तो मतलब कहीं ना कहीं धूप लग रही है तो छाते लेकर के कहीं पर जा जाता है, अथवा बादल हो जाते हैं, कोई नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, वो बादल हो जाते हैं। पुण्य है तो सब कुछ अनुकूलताएं बदल जाती, परिणत हो जाती हैं। बीमार हो गए और कहीं दूसरी जगह कोई डॉक्टर पे जा रहा हो और दर्शन करने आ जाता है, इलाज कर देता है। पुण्य और पुण्य नहीं है 10 बार कहते रहो, कोई सुनने वाला ही। कितने बार अपन लोग प्रत्यक्ष देखते हैं पुण्य है, पुण्य है तो भीषण जंगल में भी कोई पाटा लेकर के आ जाए, तो पुण्य नहीं है तो जमीन में भी बैठे रहोगे, कोई पूछने वाला, देखने वाले भी अगल बगल से निकल जाएंगे, किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। तो इस प्रकार से पुण्य पाप की महिमा है। पूज्य आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि जो अनावश्यक व्यक्ति की
इच्छाओं में डूब रहा है, वह तो अपने पुण्य को क्षीण कर रहा है। कल्पनाओं से पुण्य क्षीण होता है। क्या होता है? पुण्य क्षीण होता है। उतने समय तक जो तुम अपने मन को धर्म ध्यान में लगा देते, तो उससे कई गुनी मात्रा में पुण्य और बढ़ जाता, और कई गुनी मात्रा में पुण्य बढ़ जाता। लेकिन तुम धर्म ध्यान से भी वंचित रह गए, वो सत्ता में कुछ नहीं था। इच्छा नियम से असुर कर्म का आश्रय कराती है। इच्छा का दूसरा नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। 4 प्रकार की संज्ञा होती है। हाँ, तो इससे असुर कर्म का आश्रय चलता रहता है, असाता वेदनी कर्म का। हमारे भैया क्या अनावश्यक अज्ञानी जीव इसलिए निरंतर असुर कर्म का संचय करता रहता है, और ज्ञानी जीव जो है वो अपने सम्यक ज्ञान का सम्यक उपयोग करता है, तो संवर नजरा करता है। जो शास्त्र में आया कि सम्यक दर्शन हो जाने के उपरांत असुर कर्म की जो प्रकृति अभी तक चतुस्थानीय थी, वो द्विस्थानीय रह जाती है, और जो पुण्य प्रकृति द्विस्थानीय थी, वो क्या हो जाती है? चतुस्थानीय हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसकी सोच में, उसके विचार में, उसके चिंतन में अंतर आ जाता है। और यही कारण है कि वहीं से एक पुण्य निरंतर पुण्य संचय करता है और एक निरंतर पाप संचय करता है। चूंकि अब समय नहीं है, तो कांक्षा के विषय में अपन को समझना चाहिए कि कांक्षा करना सम्यक दर्शन का दोष माना गया है। इससे सम्यक दर्शन मलिन होता है। इन अभिलाषाओं को छोड़ देना चाहिए। जो छोटे समय पर छोटी छोटी सी अभिलाषाएं व्यक्ति के अंदर में होती रहती हैं, काश हम ऐसे होते तो ऐसा करते, हम ऐसा होते तो ऐसा करते, ऐसा होते तो ऐसा करते, केवल सोच सकते, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जब तक पुण्य नहीं है, सत्ता नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा भाग्य सही है तो सब कुछ उसके पीछे हाँ, हम कहते हैं बिन मांगे कांक्षा के विषय में समझना चाहिए। निष्कांक्षित सम्यक दर्शन का गुण है और कांक्षा दोष है। कांक्षा सम्यक दर्शन को मलिन करती है और निष्कांक्षित अवस्था सम्यक दर्शन को निर्मल करती है। विचिकित्सा साधर्मी प्राणियों को देख करके, उनके मलिन आदि शरीर को देख करके गिलानी नहीं होना, और केवल शरीर को देख करके ही नहीं, उनके किसी भी बात को लेकर के गिलानी नहीं करना। एक रत्नत्रयधारी से जो मुनिजन हुआ करते हैं, तो उनको देख करके कभी भी गिलानी नहीं करना चाहिए। कभी कभी राम और मोह के कारण से व्यक्ति राग देश की जब भूमिका में आ जाता है, तो अनुकूलता को पाकर के बड़ा प्रसन्न होता है, और प्रतिकूल कोई महाराज आ गए तो उनको देख करके बड़ी उसको परेशानी होने लगती, गिलानी होती है। ये बूढ़े हैं, काय को मुनि महाराज बन गए, काय को क्या रखा है, उनकी साधना से क्या होगा। अरे भैया आप सोचो, उम्र है तो शरीर है, अब शरीर को तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। ये सोचो कैसी उम्र में भी वो अपनी साधना करके अपनी आत्म कल्याण कर रहे हैं। ये उनकी आत्मा क्या कम प्रसाद है, कितना प्रबल, कितना उत्कृष्ट प्रसाद है। ऐसा सब कुछ होकर के अपनी साधना में लगे, तो मुनि तन मलिन न देख घिनावे। उनको देख करके किसी भी प्रकार से, किसी भी निरंतर मुद्रा को धारण करने वाले रत्नत्रय साधु को देख करके कभी भी गिलानी नहीं करना। यदि गिलानी भाव आ रहे हैं तो समझ लीजिए जुगुप्सा भाव है, जिससे आपका सम्यक दर्शन मलिन हो। आपस में भी कुछ बात कई बार कहा सुनी हो जाए, हम तुमसे नहीं बोलना है, हम उनसे नहीं बोले, अरे बात छोड़ो। अगर ऐसे विचार आ जाए तो तुरंत के तुरंत हमें दुर्गम कर दो, शीघ्र ही। और नहीं, ऐसा भाव अपने मन में नहीं आने देंगे। हम अपने हाथ अपने पैर पर
कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। अरे इससे हानि क्या होगी? हमारा ही तो विघात होगा, अपना ही तो संगत दर्शन मलिन होगा। कभी कभी ऐसे विचार नहीं आने देंगे। ये हमारे संग के हैं और ये दूसरे संग के हैं। अरे भैया, रत्नत्रय तो रत्नत्रय है। रत्नत्रय किसी संग से बंध करके नहीं चलता है। रत्नत्रय किसी भी संग से बंध करके नहीं चलता है। रत्नत्रय तो रत्नत्रय रूपी से युक्त जो आत्मा है उससे बन करके चलता है, उससे युक्त होकर के चलता है? स्वभाव तो जो गाय रत्नत्रय। रत्नत्रय देखिए, किसी भी साधु को संग मत देखो, उसकी जाति पाति मत देखो, उसकी पंथ परंपरा मत देखो और उसकी संग परंपरा आदि आदि जो जितना सारा संग भाव, पंथवाद, परंपरावाद, साधुवाद, आज निरंतर ऐसे वाद खड़े हो रहे हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी अपनी सीमाओं में बढ़ते चले जा रहे हैं और एक दूसरे की अभिनय अनादर करने के लिए भी कितनी बार तैयार हो जाते हैं। बतलाते हैं एक गुरु थे और उनके दो शिष्य थे। अब दोनों शिष्यों में परस्पर में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। यद्यपि दोनों गुरु के भक्त थे, दोनों गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, दोनों गुरु की सेवा करते थे, उनसे पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा थी। एक बार दोनों शिष्य गुरु की सेवा करने बैठे तो एक पांव एक शिष्य ने पकड़ा और दूसरा पांव दूसरे शिष्य ने पकड़ा। अब एक ने कहा, हमारे पांव को संभाल करके रखियो, अगर हमारे पांव पर मान लीजिए जिस पांव को हम दबा रहे थे इस पर आ गया तो हम तुम्हारे पांव को तोड़ देंगे। तो उसने कहा, कैसे तोड़ दोगे? हिम्मत हो तो तोड़ करके दिखाओ। अगर तुम हमारे इस पैर को तोड़ोगे तो हम भी तुम्हारे पांव को तोड़ेंगे। बात ऐसी बढ़ गई कि दोनों ने पांव तोड़ दिए। किसके टूटे पांव? गुरु के टूटे पांव। किसके टूटे? गुरु के। ये हमारे महाराज वे तुम्हारे महाराज के जब भाव आ जाते हैं, भैया महाराज तो महाराज है, धर्म तो धर्म है, हमारे और तुम्हारे में कभी नहीं बढ़ सकता है। तुम्हारे महाराज ऐसे हैं और हमारे महाराज ऐसे हैं। सत्य है कि तुम जान करके मेरा तेरा करके आपस में राम देश करके क्षति कर रहे हो। तो किसकी क्षति कर रहे हो? धर्म की क्षति कर रहे हो। किसकी क्षति कर रहे हो? धर्म की क्षति कर रहे हो। धर्म की क्षति नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जुगुप्सा भाव जब आ जाता है तो छोटी छोटी स्वार्थ की मूर्ति जब जिससे होने लगती है उसको लेकर के जुगुप्सा भाव से हो सकता है आपके लिए किसी की बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती हैं, मान सकते हैं। किसी की बातें समझ में नहीं आती, ये भी मान सकते हैं। ये हो सकता है किसी की आपके लिए भाषा अच्छी लगती है, किसी की अच्छी नहीं लगती है, ये भी हो सकता है। किसी का स्वभाव व्यवहारिकता बहुत अच्छी लगती है, किसी की व्यवहारिकता नहीं लगती है। कोई आप जाते ही आपके लिए आशीर्वाद दे देते हैं और कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं। हो सकता है कोई आपके दुख दर्द को समझ करके आपको कोई उपाय तरीका दिखा देता हो, कोई नहीं दिखा देता है। लेकिन इन सब बातों से कहीं उनका सच्चापन तो समाप्त नहीं हो जाता है, उनके कहीं रत्नात्रय तो समाप्त नहीं हो जाते हैं। हम छोटी सी कूप मंडूकती जैसी बुद्धि रख करके हम अपनी विशाल दृष्टिकोण को रत्नात्रय की जो दृष्टि रहती है उसको अपन क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, जुगुप्सा भाव को छोड़ देना चाहिए। कभी भी कोई भी गुणी जनों को एक हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन शुभ पावे।
गिराने से अपना अहित हो रहा है, सम्यक दर्शन मलिन होता है, धर्म प्रदूषित होता है। जितना विनाश दूसरे ने नहीं किया धर्म का, ध्यान रखिए, उतना अहित धर्म को निकट रहने वालों ने किया है। धर्म के आरोप, धर्म के रूप, धर्म के बाना धारण करने वालों ने किया है कि अपन लोग ही आपस की बातों को कर करके एक धर्म के लिए एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर देते हैं, जबकि आगे आने वाला अंग है, क्योंकि अमूल दृष्टि को तो हमने समझा ही दिया है। और अब है उपगूढ़न। कितनी ऊंची बातें हमारे शास्त्रों में कही हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में ना तो अपना चिंतन जाता है, ना मनन जाता है, ना कभी विचार जाता, ना कभी हम इन बातों की कभी प्रवचन करते हैं और ना कभी इन बातों को सुनते हैं। अपन सोचते हैं अरे ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन नींव के पत्थर हैं, सम्यक दर्शन के अंग है ये। तो उपगूढ़न का अंग का अर्थ होता है कि पहली बात तो आपकी दृष्टि खराब हो सकती है। हमारे रत्नत्रय सत्धारी साधुजन कभी खराब नहीं हो सकते, हमारे कान गलत हो सकते हैं, हमारी आंखें गलत हो सकती हैं, हमारे सोचने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन विश्वास है कि हमारे गुरु गलत नहीं होंगे। और आज का युग कितना बड़ा विचित्र है। कल परसों मैंने बताया था कि मतलब किसी के अनुसार यदि कोई काम ना होए और यदि गुरु उसकी अनुसार उसको अनुमति आज्ञा ना दे तो गुरु बहुत खराब है। अरे तो गुरु खराब हो गए और फिर उनके ऊपर से कहां बात रख दो, और यदि उनके अनुकूल हो गई इससे बढ़कर के तौर पर गुरु के भाव तक मिलते रहे करते, ऐसी बात से ऐसे गुरु हमारे लिए भाव तक मिले। कितनी जल्दी अपने पास से पलट जाते हैं, थोड़ी सी अनुकूलता हो गई तो ऐसे विचार होने लगते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता हो गई ऐसे विचार हो जाते हैं। और आवेग तो आवेग है, व्यक्ति हमेशा अधिक समय तक तो आवेग में रहता नहीं। एक समय सीमा तक जब उसका आवेग ठंडा होता है तब वो महसूस करने लगता है तो क्षमा कर दीजिए मुझे, फिर बात करने लगते कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे भैया तुम तो क्षमा मांग करके अपनी समस्या हल कर ली, लेकिन जो तुम वातावरण खराब कर देते। अब बतलाओ, कोई व्यक्ति यदि इस बात को कहे कि यहाँ मंदिर गड़ा है, यहाँ मूर्ति गड़ी है, यहाँ धन गड़ा है, यहाँ दौलत गड़ी है, तो अब गुरु नहीं कंट्रोल करेंगे तो कौन करेगा? बोलोगे कि महाराज आप भी कंट्रोल करो, अब हम लोग तो नहीं कर सकते। और यदि कंट्रोल करें तो बस, अब फिर जब ठंडे हो जाते तो माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई, मैं तो आगे मेरा अपना तिरस्कार समझा, मैंने तो अपना अनादर समझा, मैंने तो ऐसा समझा। तो कहने का तात्पर्य है भैया इस प्रकार की बातों को अपन को बहुत समझ करके रखना चाहिए। और कहीं कदाचित मैं यूं कहें किसी की शक्ति भी त्रुटि नजर आने लग जाए तो उस समय उसको नजरअंदाज कीजिए। शास्त्र कहता वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति, उस समय उसकी चर्चा में रुचि मत लो, उस चर्चा को समाप्त करो। क्या होना चाहिए? और अपन लोगों की आदत अनादि के संस्कार कैसे हैं? अच्छी चर्चा में रुचि कम होती है और किसी की बुराई की चर्चा हो तो बड़े काम लगा करके अपन सुनते हैं, बड़े मनोयोग से सुनते हैं, बड़े लगन से सुनते हैं और इस प्रति में ऐसी जमा करके रख देते हैं कि इसी से कल्याण हो जाएगा। और दूसरों को सुनाने में बता देते ऐसी बात बेसिक बात, तुम जिन साल भर जनवाणी सुनते रहे, इतनी चर्चा तो तुमने जनवाणी की नहीं की होगी। घंटे भर 2 घंटे तुमने चर्चा की, शास्त्र पढ़ा, जनवाणी सुनी, क्या भैया भगवान के वचन इन बातों से भी कोई हल्के थे क्या? अपन इनकी बातें इस प्रकार की बातें करते
तो आगम कह रहा है, आचार्य कह रहे हैं वाचितम यत् प्रमार्जन्ति, किसी की चर्चा में उसको प्रमार्जित कर दीजिए, उसको समाप्त कीजिए। कैसे समाप्त करना चाहिए? तो कौन प्रसिद्ध हुए इसमें? जिनेंद्र सेठ प्रसिद्ध हुए। जिनेंद्र दत्त एक ऐसे सेठ थे कि जिनके यहाँ मंदिर के अंदर में रत्नमय छत्र लगा था, या जिनके छत्र में बैडूरी मणि रत्न लगा था, और एक चोर चोरी करने के लिए आया तो ड्रेस और वेश चेंज करके आया। कैसा वेश बना करके? छुल्लक का वेश बना करके, छुल्लक का वेश बना करके आया। और तपस्या की, तप, त्याग, जो कुछ भी छुल्लक की चर्या होती है, कितना सीखा होगा उसने। पूरी चर्या इतना ऊंची बात साधना करके दिखाया कि सबको प्रभावित कर दिया। और सेठ भी इतने प्रभावित हो गए कि उनसे प्रार्थना की कि आप तो यहीं चातुर्मास करो, यहीं रहो, हम अभी कुछ दिन के बाद अपने व्यापार से लौटेंगे, तब तक आप यहीं रहे, मंदिर सब उनके हाथ में सौंप दिया। अब वो तो चाहते ही थे, तो जोर था, चाहते था कब सेठ जी जाए और कब हम अपना काम करें। और जिस दिन सेठ जी प्रस्थान किया, पहला प्रस्थान तो नगर के बाहर ही था, और छुल्लक ने वो अवसर देखा और उसने उसमें से छत्र को तोड़ लिया। छत्र को तोड़ करके भागा। क्या हुआ? कोतवाल और सिपाहियों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पीछे दौड़े। वो आगे दौड़ता गया, दौड़ते दौड़ते कहां पर पहुंचे? जहां सेठ जी का पहला पड़ाव था। अब उसके पास वो कोई उपाय नहीं था। योग ऐसा रहा तो सेठ जी के ही शब्दों में घुस गया और वो छत्र उनके सामने डाल करके छिप गया। सेठ जी ने छत्र को उठाया, ये तो मेरे मंदिर का छत्र है। सुंदर जी इतने में पीछे से आवाज आती, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सेठ जी तुरंत अपने तंबू से बाहर आते हैं और विचार करते कि इस समय यदि मैं ऐसा स्वीकार कर लूंगा कि वो चोर थे, तब तो फिर कोई भी त्यागी वृत्ति यहाँ पर आएगा, सब लोग उनको चोर की ही दृष्टि में देखेंगे, चोर के रूप में मानेंगे। धर्म का एक प्रकार से सम्मान टूट जाएगा, घट जाएगा। तो सेठ जी गहरा विचार करके सामने निकले। क्या कहते हो आप लोग? कौन है चोर? सेठ जी आपके मंदिर में से वो चोरी छुल्लक था, वो चोरी करके लाया, वो छत्र चुरा करके लाया। कितनी ऊंचा हृदय किया होगा सेठ जी ने। और वो कहते हैं, क्या क्या कह रहे हो? ये छत्र चोरी करके नहीं, ये तो छत्र मैंने बनाया। एक त्यागी तपस्वी के लिए तुम लोग ऐसा बोलते हो? क्षमा मांगो उनसे। और सारे लोग क्षमा मंगवाते हैं, लोगों को प्रस्थान कर देते हैं। फिर सेठ जी उनके पास बैठते हैं। स्थितीकरण अंग उपगुहन से जुड़ा हुआ अंग है। स्थितीकरण के बिना उपगुहन अधूरा, और उपगुहन के बिना स्थितीकरण ही अधूरा। तुमने दुनिया भर की तो चर्चा कर ली और बाद में स्थितीकरण करने के लिए आए। दुनिया भर में प्रचार कर दो, फिर वो अब समाधान कर दो हमारा शंका का। तो भैया अब तुम्हारी शंका का समाधान करने से क्या फायदा है? क्या फायदा रहा? शंका का समाधान तो समय के पहले करना चाहिए था। तो स्थिति का जुड़ा हुआ है कि उस सबके सामने तो छिपा दिया। जैन धर्म ये नहीं कहता कि किसी की गलतियां छिपाते रहो और उसकी गलती को पुष्टि करते रहो और उसकी दुर्गति का पात्र बना दो और धर्म को मलिन कर दो। ऐसा धर्म नहीं कहता। वो ये कहता है कि सबके समय में तो कंट्रोल करें, लेकिन अवसर पाकर के उसका स्थितीकरण करें। सेठ जी ने इस तरह से समझाया, विनय से, आदर से, सम्मान से, कि चोर के मन में इतना परिवर्तन आया कि अभी तक तो क्या था? वो नकली था, नकली छुल्लक
स्थिति क्रम है। चर्चा करना आसान है लेकिन उसको संभालना बड़ी बड़ी अपन ताप त्याग की बातें करते हैं और सम्यक दर्शन के मूल गुणों, सम्यक दर्शन के अंगों का भी पूरा पालन नहीं हो सकता। स्थिति क्रम के बाद होता है वात्सल्य। हाँ बस वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। गोवत्स प्रीति, गोवत्स की तरह प्रीति रखना चाहिए और जैसे बने वैसे आम जगत के लोगों के लिए धर्म के प्रति कैसी श्रद्धा उत्पन्न हो, सभी लोग धर्म की वृद्धि कैसे करें, धार्मिक मार्ग पर कैसे आ जाएं और अपने जीवन को कैसे सार्थक कर सकें, अपने आप